तो शिव की कृपा पाने का शुभ दिन है क्योंकि आज से सावन की शुरुआत हो रही है। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से, जो इस वक्त हर की पैड़ी में मौजूद हैं। सुबह से ही वो कांवड़ियों के बीच है। तो आशुतोष, किस तरह का अनुभव आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको हर की पैड़ी में रहकर कांवड़ जो है वो देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? दिव्य होता है और हरिद्वार के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही सूरज की पहली किरण यहाँ पर उगती है, ये हर दिन अपने आप में कुंभ बन जाता है। यहाँ आध्यात्म है, यहाँ दिव्यता है और उसी के साथ वो गंगा। अब देखिए, यहाँ से गंगा जल ले जा करके लोग अपने शिवालयों की ओर जा रहे हैं। आपको तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं और हमारे तमाम दर्शकों के लिए भी जो आज अगर नहीं पहुंच पाए हों, तो सावन के पहले दिन अगर स्नान नहीं कर पाते तो बस गंगा को देखिए, हाथ जोड़िए, गंगा मैया आशीर्वाद ऐसे ही देंगी। तो यहाँ से शिव भक्त आए हैं, कांवड़ लेकर के जाएंगे अपने अपने कलश में और आगे शिवालयों की यात्रा शुरू होगी। सबकी कोशिश अलबत्ता रहती है ये कि जब शिवरात्रि आएगी तो शिवरात्रि को सही समय पर पवित्र मुहूर्त में पहुंच के अपने शिवालय में भोले बाबा को वो स्नान करवाएं। लेकिन यहाँ तो कईयों को मैंने देखा कि भोले बाबा को कंधे पर ही लेकर के चले आए। लेकिन चूंकि ये यात्रा शुरू हुई है तो यात्रा में कोशिश होगी कईयों की कि वो कम से कम 10 घंटे में पहुंच जाए। किसी की यात्रा 10 दिनों की होगी और इसी के बाद जब वो पहुंचेंगे तो सोमवार से लेकर के अपने अपने शिवालयों में स्नान का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और ये जो हर की पैड़ी पर है आगे ब्रह्म कुंड, तो बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में, और ये जो जनसमूह यहाँ पर आया है वो दिखा रहा है आस्था और भक्ति का ये पर्व। कि मौसम भी मेहरबान है। आमतौर पर अगर बारिश होती तो भी भक्ति का भाव ये कहता कि अब तो इंद्र देवता साक्षात खुद जो है शिव को नहलाने आए हैं। लेकिन आज मौसम भी ठीक है, खुला आसमान है, सूरज की रोशनी है और जब गंगा किनारे हैं तो गर्मी और उमस से परेशान क्या होना। तो बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बड़े, हर कोई आया है। एक तरफ वहां डुबकी लग रही है तो दूसरी तरफ जो है लोग कलश लेकर के भर भर के यहाँ से निकल रहे हैं।